हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बेसिक टॉपिक है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एकदम बेसिक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इसको इस तरह से लिखा गया है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक पूरा पूरा समझ में आएगा। आप देख सकते हैं, हमने बीच बीच में जो खास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है और समझाते समय भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ध्यान दिया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ग्रुप थ्योरी के अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए हर एक थ्योरम, अनेक सारे क्वेश्चन, सॉल्यूशन, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप लाइन से सारे वीडियोस देखिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी समूह के किसी अवयव की कोटि। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। अब मान लो जी डॉट एक ग्रुप है। इसका अर्थ यह कि जो ग्रुप है उसमें हमने डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन के रूप में लिया है दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के रूप में लिया है। और मान लीजिए ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ए जी का कोई एलिमेंट है, कोई सा भी अपन ने यहाँ पे एलिमेंट लिया है। ठीक है, ए क्या है? जी का कोई अवयव है। ठीक, अब देखो, अब इस एलिमेंट ए का ऑर्डर किसको बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा। यदि एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n का अस्तित्व इस प्रकार है कि a की घात में n बराबर e, तब n एलिमेंट a का ऑर्डर कहलाता है। n क्या है दोस्तों? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, न्यूनतम यानी कि सबसे छोटे से छोटा, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा एकदम। ठीक है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार है कि a की घात n बराबर e हो। ऐसी स्थिति में n उस एलिमेंट a का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और इसे हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। देखो, इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, यानी यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, ठीक है, एलिमेंट a मान लो है और उसका ऑर्डर यदि n है, तब हम इस तरीके से लिखते हैं। और हम इसको कैसे पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n। ठीक है, यानी एलिमेंट a का ऑर्डर n है। तो ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा ऐसा धनात्मक पूर्णांक जिसको उस एलिमेंट में लगाने पर, पावर में लगाने पर, घात में लगाने पर कितना मिले हमें? आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने ग्रुप के साथ जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिया है दोस्तों, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए हम इस रूप में लिख रहे हैं। यदि मान लीजिए यही मल्टीप्लिकेशन के बदले में, यानी मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यदि यहाँ पे एडिशन रहता, यानी कि योग रहता, सामान्य योग रहता, तो हम जैसे यहाँ पे लिखे ना भाई, a की घात n बराबर e लिखे ना, अगर प्लस वाला रहता ना तो हम ऐसा नहीं सोचते। हम क्या सोचते बताओ? हम सोचते कि भैया न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार है कि na बराबर e, ऐसा सोचते। यानी जो घात में लगा है ना, उसी को हम गुणा में लिख कर सोचते। यानी मान लो मैं g ग्रुप लेता प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और मान लो a g का कोई एलिमेंट है। अब a का ऑर्डर n कब कहलाएगा? a का ऑर्डर n कब कहलाएगा? यदि n ऐसा सबसे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक हो जो इस प्रकार अस्तित्व में हो कि na बराबर e, है ना। मैं ये नहीं लिखता, मैं क्या लिखता? ये लिखता। कब? जब ये प्लस वाला ऑपरेशन होता तब। ठीक, ये सारी चीजें आगे और अच्छे से क्लियर होंगी। इसको बहुत अच्छे से अभी धीरे धीरे करके हर एक चीज को क्लियर किया जाएगा दोस्तों। और आप चिंता ना करें, ये पूरा चीज अगर आपको अभी भी डाउटफुल लग रहा है ना, तो चिंता नहीं कीजिएगा। एग्जाम्पल अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, ढेरों एग्जाम्पल अभी आपकी प्रतीक्षा में है, इसलिए आप ध्यान से बस धैर्य रख के इस वीडियो को देखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। ठीक है, आप इस परिभाषा को बस याद रखिएगा कि n ऐसा छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसको a की घात में लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है उस केस में, अगर प्लस वाला ऑपरेशन है तो
ऐसा सोचना है कि एन ऐसा छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसको ए में गुणा किए जाने से ई मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट नंबर पहला क्या लिखा है, यदि किसी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी के लिए ऐसा कोई एन विद्यमान नहीं है जिसके लिए ए की घात एन बराबर ई हो। भाई हमने डेफिनेशन में कहा कि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक ऐसा हो कि ए की घात एन बराबर ई हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा हो जिसके लिए ए की घात में एन बराबर ई हो, और आप कोशिश में लगे हैं ऐसा एन खोजने की। आप ये खोजना चाह रहे हैं कि सर हम ऐसा एन खोजना चाह रहे हैं कि ए की घात एन बराबर ई हो जाए, लेकिन मान लीजिए किसी एलिमेंट ए के लिए आपको ऐसा एन मिल ही नहीं रहा है, खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा एन जिसको ए की घात में लगाए जाने से ई आ जाए। आप इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई एन मिले जिसको मैं ए की घात में लगाऊं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और एन आप खोजे जा रहे हैं, एन का मान आपको मिल ही नहीं रहा है ना भाई। तो ऐसा एन यदि विद्यमान नहीं है तब हम कहते हैं कि ए का ऑर्डर, उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है या जीरो है, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो कब ऐसा कहेंगे, यदि उसके लिए ऐसा कोई एन विद्यमान न हो जिससे जिससे कि ए की घात एन बराबर ई हो। ठीक है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई भी एन अगर आपको उस एलिमेंट ए के लिए नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर इनफिनिट है या उसका ऑर्डर जीरो है, ऐसा हम कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर सदैव वन होता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर यानी तत्समक अवयव की कोटि सदैव वन होती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, यदि m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a की घात m बराबर e हो तब ऑर्डर ऑफ a अवश्य ही लेस देन और इक्वल टू m होगा। दोस्तों ये बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ये जो बात लिखी है हो सकता है ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन में डाल दे, परंतु आप चिंता ना करें। देखो इस बात को आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर यही बात तो आपने डेफिनेशन में लिखी हुई है ना भाई। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, यदि m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a की घात m बराबर e है। आप बोलोगे सर ये तो पूरी की पूरी ऑर्डर वाली डेफिनेशन लग रही सर, देखो a की घात n बराबर e, a की घात m बराबर e, और यहाँ पे आपने n को क्या कहा है, a का ऑर्डर कहा है सर, ये देखिए। और वही बात आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a की घात m बराबर e हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ a m से छोटा या बराबर होगा। ऐसा कैसे भाई दोस्तों, अब इसके पीछे मैं आपको जो डिटेल में समझाने वाला हूँ वो चीज अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे इंटीजर हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे इंटीजर है, m1 m2 m3, बहुत सारे इंटीजर हैं। अब इन सबों इंटीजर की खास बात क्या है बताऊं, मान लो जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम कल्पनात्मक रूप में कर रहे हैं, मतलब आपको मानना है कि इतने सारे आपके पास इंटीजर्स हैं और इन सबों की खास बात क्या है बताऊं। मान लो इन सबों की खास बात यह है कि इन सबों को a की घात में चढ़ाए जाने से e मिलता है, मान लो। ठीक है, आप बोलोगे सर इन सबों को a की घात में लगाने से e मिल रहा है, ऐसे में तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर की डेफिनेशन से मैच खा रहा है दोस्तों। लेकिन आप थोड़ा सा एक बात भूल रहे हैं, ऑर्डर आप उसी अंक को कहेंगे जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। अब इतने लोग उम्मीदवार बैठे हैं, m1 m2 m3 सब के सब लोग इस होड़ में लगे हैं कि भाई हम ऑर्डर हैं, हम ऑर्डर हैं, इनमें से कौन ए का ऑर्डर होगा। आप कहेंगे सर ए की घात में m1 को लगाने से वो भी e मिल रहा है, ए की घात में m2 को लगाते हैं तब भी e मिलता है, ए की घात में m3 को लगाते हैं तब भी e मिलता है, तो हम इनमें से ए का ऑर्डर किसको कहेंगे। तो अब डेफिनेशन की शरण में जाइए, डेफिनेशन की मदद लीजिए। डेफिनेशन कहता है कि यदि मान लो ऐसा कोई इंटीजर जिसको ए की घात में लगाने से ई मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में ऑर्डर आपको उसको बोलना है जो लीस्ट हो, छोटे से छोटा हो। तो दोस्तों अगर इनमें से ए की घात में सबों को लगाने से, m1 को लगाओ चाहे m2 को चाहे m3 को लगाने से अगर आपको ई मिल रहा है, ऐसी स्थिति में ए का ऑर्डर कौन होगा, इनमें से जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, पहले तो आप ये चेक कर लें कि क्या ऐसा कोई इंटीजर छूट तो नहीं गया है जिसको ए की घात में लगाने से ई मिले। मतलब कि ये जो कलेक्शन की बात चल रही है ना, ये ऐसे सभी इंटीजर्स का कलेक्शन है, ऐसे सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है जिनको ए के पावर में लगाए जाने से ई मिलता है। ठीक है, पहले उस कलेक्शन को आप लिख लो यहाँ पे
कि सर हमने उन सारे इंटीजर्स को लिख लिया, अभी तो फिलहाल आपको m1 m2 m3 लिख रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि मैंने उन सभी इंटीजर्स को इकट्ठा किया, यहाँ पे उन सभी इंटीजर्स को इकट्ठा किया है जिसको a के पावर में लगाने से मेरे को e मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उन सभी इंटीजर्स में है ना, वे सारे इंटीजर्स जिनको a के पावर में लगाने से e मिलता है, उन सभी इंटीजर्स में से जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे a का ऑर्डर। तो अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि जिसको a के पावर में लगाने से e मिलता है वो a का ऑर्डर ही बन जाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई m3 लिखा है, अब a के पावर में m3 लिखा है, उसको ये देखो ये e आ रहा है, तो क्या m3 a का ऑर्डर हो जाएगा? a का ऑर्डर कौन होगा? जो उन सभी इंटीजर्स में से, कौन से सभी इंटीजर्स में से जिसको a के पावर में लगाने से e मिलता है, उन सभी इंटीजर्स में से जो सबसे छोटा होगा ना, वही a का ऑर्डर होगा। तो सीधी सी बात है, जो सबसे छोटा होगा वही a का ऑर्डर होगा। मान लो इन सबों में से सबसे छोटा मान लो कोई है जिसका नाम मैं दे देता हूँ m डैश, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, क्या दे देता हूँ, उसका नाम m डैश। मतलब m डैश क्या है? इन सबों में से सबसे छोटा है जिसको a की पावर में लगाए जाने से e मिलता है। मतलब अगर मैं बाकियों की तुलना करूं, ठीक है, बाकियों की m1 की तुलना करूं, तो आप बोलोगे सर ये सबसे छोटा है इसलिए इनके बीच ऐसा वाला रिलेशन होगा। एम डैश की अगर m2 से तुलना करूं तब भी ऐसा वाला रिलेशन है, क्योंकि m डैश कौन है? इन सबों में से सबसे छोटा। इसलिए हमने यहाँ पे ये नोट लिखा है कि यदि m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको a के पावर में लगाने से e मिलता है, यानी कि a की घात n मतलब e मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि m जो है वो a का ऑर्डर ही हो जाएगा, है ना भाई। हाँ, लेकिन इतना तय है कि ऑर्डर ऑफ ए जो भी होगा वो m से छोटा या बराबर होगा। वास्तव में ऑर्डर ऑफ ए कौन होगा? ऐसे 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 जितने भी इंटीजर्स मिलेंगे जिनको a के पावर में लगाने से e मिलता है, ऐसे ऐसे इंटीजर्स के कलेक्शन में जो सबसे छोटा होगा वही a का ऑर्डर होगा। और इसलिए a का ऑर्डर जो है, क्योंकि वो सबसे छोटा इंटीजर है, इसलिए वो अन्य सभी इंटीजर जो कि इस गुण का पालन करते हैं, उन ऐसे सभी इंटीजर से वो क्या होगा? छोटा या बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तब भी चिंता मत करें, अभी आपके पास एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसको वास्तव में ऑर्डर कहा जा रहा है। ठीक है, वे समस्त इंटीजर्स जो a के पावर में लगाने से e मिलता है, उन सभी इंटीजर्स में से सबसे छोटे वाले को अपन a का ऑर्डर बोल रहे हैं। ठीक, चलिए चौथे नंबर का नोट देखिए क्या लिखा है। वही जो हम पहले बताए कि यदि जी में प्लस ऑपरेशन ले लें, या अगर जी में प्लस ऑपरेशन दिया हो यानी कि योग दिया हो, ऐसी स्थिति में किसी a बिलोंग्स टू जी के लिए यदि मान लीजिए n एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि na बराबर e हो, यहाँ पे अपन सोचते हैं कि a की घात n बराबर e हो, यहाँ पे हम सोचेंगे na बराबर e हो, ठीक है, तब हम ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n लिखेंगे। तो प्लस वाले ऑपरेशन में आपको na सोचना है, डॉट वाले ऑपरेशन में आपको a की घात n सोचना है। ठीक है, बहुत इजी है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप तैयार कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, ताकि आपके मन में जो रहा सहा डाउट है वो दूर हो जाए। चलिए यहां से आप देखिएगा, आपको जबरदस्त तरीके से अब हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पहले देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, G इज इक्वल्स टू, अब आप सब देख सकते हैं कि ये किसका ग्रुप है। ठीक है, ये इकाई के चतुर्थ मूलों का समूह है। ठीक है, इकाई के 4 चतुर्थ मूल है ये 1 -1 i-i। ठीक है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब चलिए हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए सर, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और अगर आप तसल्ली लेना चाहते हैं तो आप देख लो ये 1 दिख रहा है। अब 1 के पावर में मैं ऐसा क्या छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर लगाऊं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब बोलोगे सर ये क्यों लिखे हो, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये मैं डेफिनेशन से प्रेरित होकर के लिखा हूँ। डेफिनेशन क्या कहता है? a के पावर में कोई भी एलिमेंट a के पावर में ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाया जाए जिससे e मिल जाए, उसी को तो यहाँ लिखा हूँ। 1 के पावर में मैं ऐसा क्या लगाऊं कि मेरे को e मिल जाए। e कौन है? e यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। e के रूप में आप 1 को देखो, क्योंकि ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, है ना भाई, ऑपरेशन हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए e यहाँ पे 1 है, आइडेंटिटी 1 है। तो 1 के पावर में क्या चढ़ाओ कि 1 मिल जाए, तो आप बोलोगे 1 के पावर में 1 चढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि 1 का ऑर्डर, ये पावर कितनी है? 1 है, वही इस 1 का ऑर्डर होगा। ठीक है, और ये बात हम पहले से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर
सदैव वन होता है। ठीक है, तत्समक अवयव का कोटि सदैव वन होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं -1 की। ठीक है, ये -1 आपको दिख रहा है, तो -1 के ऑर्डर की अब बात करते हैं। -1 के ऊपर मैं क्या चढ़ाऊं कि मुझको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर -1 का स्क्वायर कर दो, आपको 1 मिल जाएगा। 1 लाने की चाहत क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो इसलिए मेरा लक्ष्य यही है कि मैं किसी तरीके से 1 लाऊं। ठीक है, तो -1 के पावर में क्या चढ़ाऊं कि 1 मिल जाए, तो आप बोलोगे -1 के पावर में 2 चढ़ा दो तो 1 मिल जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक खास बात, आप बोलोगे सर -1 के पावर में 4 चढ़ाने से भी तो अपने को 1 मिलता है सर, है ना भाई। -1 के पावर में 6 लिखोगे तब भी 1 मिलेगा, -1 के पावर में 8 लिखोगे तब भी 1 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर आपको तो 1 चाहिए ना सर, 1 तो इतने सारे स्थितियों में मिल रहा है। -1 का पावर 2 चढ़ाओगे तब भी आपको 1 मिल रहा है, -1 का पावर 4 चढ़ाओगे तब भी 1 मिल रहा है, -1 का पावर 6 चढ़ाओगे तब भी 1 मिल रहा है। तो ऑर्डर किसको कहोगे फिर, क्या 2 ऑर्डर होगा कि 4 ऑर्डर होगा कि 6 ऑर्डर। इस -1 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, 2 या 4 या 6 या और कोई, क्योंकि पावर में 4 लगाने तब भी 1 मिल रहा है। 1 चाहिए अपने को, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और वो अपने को मिल रहा है। दोस्तों डेफिनेशन याद करो, अगर बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स उपस्थित हैं जिनको उस एलिमेंट के पावर में लगाने से 1 मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको लीस्ट को चुनना है। बार बार बोल रहा हूं मैं, न्यूनतम। तो इन सबों में सबसे छोटा कौन है, 2, इसलिए -1 का ऑर्डर हो जाएगा 2। आप खुद सोच के देखो, क्या 2 से छोटा ऐसा और कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्या जिसको -1 के पावर में लगाने से अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। तो आप बोलोगे नहीं सर, -1 के पावर में 2, और 2 ऐसा सबसे छोटा इंटीजर है जिसको -1 के पावर में लगाने से 1 मिल रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो ये तय हो गया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इतने सारे लोग -1 के पावर में लगने से 1 मिल रहे हैं, परंतु ऑर्डर वो होगा जो इन सबों में सबसे छोटा होगा। तो बाकियों का क्या, तो ये है कि अगर मान लो देखो -1 के पावर में 4 लगाने से यदि 1 मिल रहा है ना, तो अब इस 4 का इस 2 से क्या नाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर है यानी ऑर्डर ऑफ -1 जो है, ऑर्डर ऑफ -1 जो कि वास्तव में 2 है, वो अन्य जो पूर्णांक है, अन्य जो इंटीजर्स हैं जिनको -1 के पावर में लगाने से 1 मिल रहा है, उससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। जैसे इस केस में आपको छोटा दिख रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, और एक खास बात जिसको आगे चल करके हम और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जो ऑर्डर है ना दोस्तों, वास्तव में जो ऑर्डर है ना, ये जैसे ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 है, तो देखो ये अन्य सभी इंटीजर जिसको उस एलिमेंट के पावर में लगाने से 1 मिल रहा है ना, उस हर इंटीजर को ये ऑर्डर जो है, ऑर्डर डिवाइड करे। देखो 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है नहीं भाई। इसका मतलब क्या है, जो ऑर्डर होता है ना, वो हर उस इंटीजर को डिवाइड करेगा जिसको उस एलिमेंट के पावर में लगाने से हमको 1 मिलता है। ठीक दोस्तों, ये 2 डिवाइड करता है 4 को, ये लिखा है ना, आपको इसको 2/4 नहीं समझना है। ठीक है, इस चीज को हमने सेट थ्योरी में अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आई का पावर कितना होगा कि 1 मिल जाए, छोटा से छोटा इंटीजर, तो आई का पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसलिए आई का ऑर्डर 4 हो गया। ऐसे -i के पावर में भी 4 लगाओगे तब भी 1 मिलेगा, तो ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू ये भी हो गया 4। तो 1 आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर 1 आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2, i और -i दोनों का ऑर्डर 4। ठीक है, इज इट क्लियर। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा, चिंता ना करें, अगला उदाहरण आपका इंतजार कर रहा है। इन द ग्रुप g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इकाई के तीन तृतीय मूल हैं। ठीक है, यानी कि इकाई के जो 3 मूल हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर अपन लें, यानी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें, तो आप देखो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि 1 के पावर में 1 करने से 1 मिलता है। ओमेगा का पावर आप 3 करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, इसलिए ओमेगा का ऑर्डर 3 हो गया। ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के पावर में 3 करने से 1 मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर आप तो डायरेक्ट लिख रहे हो, चेक करके तो बताइए। चलो ओमेगा है आपके पास, अब इसका ऑर्डर 3 कैसे हुआ, इसके पावर में 3 करने से 1 क्यों आया। क्या 3 से छोटा और कोई इंटीजर नहीं है क्या जिसको ओमेगा के पावर में लगाने से 1 मिल जाए। चेक करके देख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर तो 1 नहीं होता, ओमेगा स्वयं 1 नहीं होता, 3 पावर करोगे तो ये 1 होता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे बचपने में, कक्षा 11वीं से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं।
ओमेगा स्क्वायर का पावर में 3 लगाने से 1 मिला। क्या 3 से छोटा ऐसा और कोई इंटीजर नहीं है क्या जिसको पावर में लगाएं अगर ओमेगा स्क्वायर के तो 1 मिल जाए? है ही नहीं। पावर 1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, पावर 2 करोगे तो ओमेगा घात 4 मिल जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा। और ओमेगा घात 3 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा है ना ओमेगा, जो कि 1 नहीं मिला। मतलब आपको ओमेगा स्क्वायर के पावर में 3 करोगे तब ही आपको 1 मिलेगा। ये देखो ऐसे। अब आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है बहुत इजी तरीके से। चलिए चिंता ना करें, अगला उदाहरण आपका इंतजार कर रहा है। ये देखिए तीसरा उदाहरण आप देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का योज्य समूह z प्लस में। अब आप सभी को पता है ये z जो है ये सामान्य योग है, सामान्य योग ऑर्डिनरी एडिशन, पूर्णांकों का समुच्चय है ये, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय को अगर प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक अबेलियन ग्रुप होता है। इसको हमने पिछले वीडियोस में प्रूफ किया, जरूर देखिएगा वो वीडियोस, ठीक है। सामान्य सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि जीरो यहाँ पे योज्य तत्समक है अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। क्योंकि जीरो को आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ोगे, किसी भी इंटीजर में जोड़ोगे तो आपको वापस वही इंटीजर मिलेगा, ठीक। एडिटिव आइडेंटिटी होने के नाते इस जीरो का ऑर्डर होगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है 1। अगर और तसल्ली लेना है तो आप चेक करके देख सकते हो। अच्छा एक और खास बात, अब ये प्लस ऑपरेशन है। अब प्लस ऑपरेशन के केस में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि a की पावर n बराबर e। अब हमारा ध्यान रहेगा na इक्वल e, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अब मुझे तलाश है जीरो के ऑर्डर की, ठीक है। तो चलो a के रूप में ये जो a दिख रहा है ना, ये जो a दिख रहा है उसके रूप में जीरो लिखो। अब n की तलाश करो, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढो जिसको जीरो में गुणा करने से, क्योंकि गुणा है अभी, है ना, क्योंकि प्लस ऑपरेशन में हम लोग गुणा देखते हैं, तो जीरो में गुणा करने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए अर्थात जीरो मिल जाए, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है। अब आप खुद बताओ जीरो में मैं किसका गुणा करूं कि जीरो मिल जाए? तो आप बोलोगे सर जीरो में जीरो का गुणा कर दो तो जीरो मिल जाए। तो मैं जीरो का गुणा कर तो सकता हूँ, जीरो तो मिलेगा, परंतु मैं ऑर्डर ग्रुप में इसको नहीं ले सकता ना सर, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए जीरो को ऑर्डर ग्रुप में मैं नहीं ले सकता। जीरो को अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो मेरे को जीरो मिल जाएगा, ठीक है। ये बीच में गुणा है ना, याद रखिएगा, इसको 10 मत समझ जाना। ये देखो ये ऐसे समझो, तो जीरो में 1 का गुणा करने से मुझे जीरो मिल रहा है, ठीक है। जीरो में 2 का गुणा करूंगा तब भी मुझे जीरो मिलेगा, यानी na इक्वल ई के रूप में जीरो है ना, तो na इक्वल ई को सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे इंटीजर मेरे को मिल रहे हैं। 3 गुणित जीरो करूंगा तब भी जीरो मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ए के रूप में आपने जीरो लिया है, आप उसके ऑर्डर की तलाश में है, आप एन की तलाश में है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आपको मिल रहा है। अब आप बताओ जीरो का ऑर्डर आप किसको लेंगे? 1 इंटू जीरो करने से तो जीरो मिल रहा है, यहाँ एन के रूप में 1 दिख रहा है। 2 इंटू जीरो करने से भी जीरो मिल रहा है, तो यहाँ एन के रूप में 2 दिख रहा है। 3 इंटू जीरो करने से भी जीरो मिल रहा है, यहाँ एन के रूप में 3 दिख रहा है। अब फिर से डेफिनेशन की शरण लेनी होगी, डेफिनेशन के पास जाना होगा। तो डेफिनेशन ये कहता है कि अगर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार मिले जो इस कथन को संतुष्ट करते हो, ऐसी स्थिति में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है? जिसको जीरो में गुणा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिल रहा है, तो वो है 1। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है 1 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑर्डर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। तो जीरो का ऑर्डर कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर? और वैसे भी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर 1 होना ही था, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब देखो, अब चलिए 1 के ऑर्डर की हम तलाश करते हैं, ठीक है। 1 के ऑर्डर की तलाश करते हैं, उसी डेफिनेशन के पास जाते हैं। अब आपको a के रूप में दिख रहा है 1, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। चलो a के रूप में कितना दिख रहा है? 1, और n की तलाश है, ये 1 लिखा मैंने a के रूप में। अब मुझे n की तलाश है ताकि गुणा करने से जीरो आ जाए। अब आप बका जाएंगे, भैया ये तो 1 है और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की आपको तलाश करनी है। आप सोच में पड़ जाएंगे 1 में भला किसका गुणा करें भाई जीरो आ जाए? 1 में ऐसा कौन है जिसको गुणा करने से जीरो आ जाए? आप बोलोगे सर 1 में जीरो का गुणा कर दो जीरो आ जाएगा। भैया 1 में जीरो का गुणा करने से जीरो तो आ जाएगा, परंतु जीरो को आप 1 का ऑर्डर थोड़ी बोलोगे, क्योंकि ऑर्डर तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो भी कैसा? लीस्ट। तो 1 को गुणा से करने से 1 मिल रहा है, 1 को 2 से गुणा करने से 1 प्लस 1 यानी कि 2 मिल रहा है, 1 को 3 से गुणा करने से 1 प्लस 1 3 मिल रहा है। अरे भाई हमको जीरो चाहिए, जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है ना भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ कौन है? जीरो, जीरो की तलाश है, जीरो तो मिल ही नहीं रहा है। 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं 1 मिल रहा है, 2 से गुणा कर रहे हैं 2, 3 से गुणा कर रहे हैं 3, जीरो तो कभी मिल ही नहीं रहा है।
यानी साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n है ही नहीं जिसको आप 1 में गुणा करो और आपको 0 मिल जाए। ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा है ही नहीं, ऐसा n है ही नहीं जिसको आप 1 में गुणा करो और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए। यानी कि 1 बिलोंग्स टू z के लिए ऐसा कोई n हमको मिल ही नहीं रहा है जिसको 1 में गुणा करने पर 0 मिल जाए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ? अनंत हुआ। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर ऐसा कोई इंटीजर न मिले, ठीक है, ऐसा कोई इंटीजर न मिले जिसको, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेशन ले रहा हूँ ना, इसलिए मैं गुणे के रूप में देख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं पावर के रूप में देखता, ये वाले केस में मैं देखता, इस चीज को मैं ट्राई करता, यानी इस चीज में मैं चेक करके देखता, ये सारी चीजें मैं इसको देखते हुए करता अगर मेरे पास ये मल्टीप्लीकेशन होता, परंतु अभी प्लस है इसलिए हम सामने ये वाला केस लगा रहे हैं, Na इक्वल ई वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने हर चीज को सामने गुणा करके देखा। तो 1 के लिए तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जिसको, है ना भाई, 1 में गुणा करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए, ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, इसलिए 1 का ऑर्डर अनंत होगा, ठीक है। वास्तव में सभी a बिलोंग्स टू z के लिए जहां a नॉन जीरो है, क्योंकि इकलौता जीरो ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है, ऊपर अपन ने बता दिए, इकलौता जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, और जीरो के अलावा यानी जीरो को छोड़ करके अन्य जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन सबों के ऑर्डर कितने होंगे? अनंत होंगे, क्योंकि सबो एलिमेंट के लिए, है ना भाई, जीरो के अलावा सबो एलिमेंट के लिए ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जो इस कथन को संतुष्ट करे। कौन सा कथन? Na इक्वल ई वाला कथन, ठीक है, ठीक, क्लियर हो रहा है आपको बढ़िया तरीके से? तो चलिए, z प्लस में जीरो का ऑर्डर 1 है और बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफिनाइट है, ठीक, और यही बात सत्य है q प्लस और r प्लस के लिए, इसमें भी जीरो का ऑर्डर 1 और अन्य सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर अनंत, इसमें भी जीरो का ऑर्डर 1 और अन्य सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर अनंत। अब आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो जरूर जरूर पूछिएगा, ठीक है। क्यों ऑर्डर ऑफ ए अनंत हुआ? सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए क्यों ऑर्डर ऑफ ए अनंत हुआ? क्योंकि सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए कोई ऐसा n मिल ही नहीं रहा है जिसको उस एलिमेंट में गुणा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए। आप खुद सोचो, किसी नॉन जीरो नंबर में किसी पॉजिटिव इंटीजर का गुणा करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा क्या? कैसे 0 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना भाई। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर अनंत है, मतलब सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का, ठीक है, और 0 का ऑर्डर तो 1 है यहाँ पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो अभी भी चिंता मत करो, एक और उदाहरण आपका इंतजार कर रहा है। ये देखिए, यदि Q0 सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, यानी कि सभी अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है Q0, ठीक है, तब Q0 डॉट डॉट क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन है, ठीक, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लेना है ना भाई, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन होगा? 1 होगा, और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, इसलिए 1 का ऑर्डर 1 होगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 1 के पावर में क्या ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाऊं जिससे मेरे को 1 मिल जाए, तो 1 के पावर में 1 लगाने से 1 मिलेगा, यानी कि 1 का ऑर्डर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप a की घात n इक्वल टू ई वाला रूप देखेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला काम चल रहा है, ठीक है। चलिए -1 का ऑर्डर बताइए, तो आप कहेंगे सर -1 के पावर में ऐसा छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या लगाऊं जिससे 1 मिल जाए, तो -1 के पावर में 2 लगाने से आपको 1 मिलेगा। -1 के पावर में 4 लगाने से भी 1 मिलता है, -1 के पावर में 6 लगाने से भी 1 मिलता है, परंतु आप -1 का ऑर्डर 2 को ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 ऐसा छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको -1 के पावर में लगाने से 1 मिलता है, ठीक है। अन्य जो इंटीजर्स हैं जिनको -1 के पावर में लगाने से 1 मिलता है वे अन्य इंटीजर्स इस 2 से बड़े हैं, अर्थात इन सबों में से छोटा 2 है ना भाई। तो -1 का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए 2 का ऑर्डर पता करते हैं। 2 के पावर में क्या लगाऊं कि मेरे को 1 मिल जाए? 2 के पावर में ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसको लगाने से 1 मिल जाए। 1 क्यों? क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है ना भाई। a के पावर में क्या लगाऊं कि e मिल जाए? e यहाँ पे 1 है, तो यही सोचो कि मैं 2 के पावर में क्या लगाऊं कि मुझे 1 मिल जाए। अब आप बोलोगे सर 2 के पावर में 0 लगा दो 1 मिल जाएगा। भैया वो जो लगाऊं करके जो सोच रहा हूं ना उसको मैं ऑर्डर कहने वाला हूं, और ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 0 लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप कुछ पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिसको 2 के पावर में लगाने से मेरे को 1 मिल जाए।
आप बोलोगे बस हो गया, खेल खत्म। 2 के पावर में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 के पावर में 1 लगाओगे तो 2 मिलेगा, 2 के पावर में 2 लगाओगे तो 4 मिलेगा, 2 के पावर में 3 लगाओगे तो 8 मिलेगा। वाह, 2 के पावर में क्या लगाऊं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले? कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको 2 के पावर में लगाने से आपको 1 मिल जाए, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ऐसा कोई n नहीं है जिसके लिए 2 की घात n बराबर 1 हो, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 अनंत होगा। यानी कि 1 और -1 को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट्स के लिए, मतलब अन्य सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होगा? अनंत होगा। किसके लिए? किसमें? Q0 में। उसी को अपन ने लिखा है, सभी a बिलोंग्स टू Q0 के लिए ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू अनंत, जहां a 1 और -1 नहीं है। क्योंकि 1 का ऑर्डर 1, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। -1 का ऑर्डर 2, क्योंकि -1 के पावर में 2 लगाने से 1 आया। अन्य सभी एलिमेंट के लिए ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल ही नहीं रहा है जिसको पावर में लगाने से 1 मिल जाए, इसलिए अन्य सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होगा? अनंत होगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल आपकी प्रतीक्षा में है। G इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, यानी कि आप देख सकते हैं मॉड्यूलो 4, एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत हमने इन 4 संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे लिया है और इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप का निर्माण करता है, इसको हम लोग सिद्ध किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 का ऑर्डर अपन देखते हैं। चलिए 1 का ऑर्डर देखते हैं। 1 को मैं कितने बार जोड़ू? यहाँ पे जो जोड़ना है वो एडिशन मॉड्यूलो 4 है। ठीक, तो 1 को कितने बार जोड़ू कि मुझे 0 मिल जाए? तो 1 1 1 1, कितना हो जाएगा? 4। एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत भी अगर आप उसको जोड़ोगे तब भी 4 होगा, और 4 आया इसका मतलब आपको क्या करना है? आप एडिशन मॉड्यूलो 4 वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 आया इसका मतलब 4 को 4 से डिवाइड करना है दोस्तों, और शेष फल को अपन लिखते हैं अंतिम उत्तर के रूप में। तो यहाँ पे शेष फल जो होगा वो 0 आएगा। तो ये एडिशन मॉड्यूलो वाला कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो 1 का ऑर्डर 4 हो गया क्योंकि 1 को 4 बार जोड़ने से 0 आ रहा है। 2 का ऑर्डर देखते हैं। 2 और 2 2 बार जोड़ रहे हैं, तो 2 और 2 कितना हो रहा है? 4। 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 4 1 कम 4, और ये 0 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर शेषफल 0 बचा। मतलब हमको शेषफल से ही, तो शेषफल 0 लाने से ही मतलब है ना भाई, क्योंकि 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। उस एडिटिव आइडेंटिटी 0 का ऑर्डर 1 और शेष अन्य अवयवों का अपन निकालना है। तो 1 का ऑर्डर 4, 2 को 2 बार जोड़ने से 0 आ रहा है, इसलिए 2 का ऑर्डर 2। 3 को आप 4 बार जोड़ेंगे तब 0 आएगा, क्योंकि 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 का 4 से डिवाइड करोगे। क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत आप योग कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 के 12 कट के आपको कितना मिलेगा? शेषफल 0 मिलेगा। शेषफल 0 आने की ही यहाँ पे कोशिश रहेगी। ठीक है, तो शेषफल 0 मिल रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। 4 बार में 4 बार 3 लिखने पर ऐसा हुआ, इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालें। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर डाउट रह गया हो तो निसंकोच आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप थ्योरी के बाकी टॉपिक्स आप लोग जरूर देखिएगा। किसी भी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो, कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।